छोटा सा शहर में शंकर का अपने एक कपड़े का दुकान था। शहर में शंकर अपनी पत्नी संजू और 15 साल की बेटी परी के साथ रहता था। वो लोग अमीर नहीं थे, मगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संजू बहुत अच्छी पत्नी थी, सबका बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, इसलिए शंकर खुद को बहुत खुश नसीब समझता था। संजू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नसीब में इतना सुख है। तुम मेरी जिंदगी खुशियों से भर दिया। मगर शंकर के नसीब में इतना सुख सहन नहीं हुआ। एक दिन अचानक संजू की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए शंकर उसे शहर के एक बड़ा अस्पताल में भर्ती करवाता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा संजू, घबराओ नहीं। हाँ मम्मी, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस अपना ध्यान रखो और जल्दी से ठीक होकर घर लौट आओ। संजू का इलाज चल तो रहा था, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, उल्टा बहुत ज्यादा खराब हो गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। अपनी मम्मी की मौत से परी एकदम टूट गई और एक रात परी अकेले अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत रोती है और कहती है, माँ, तुम कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, लौट आओ ना। माँ। परी की ये सब बात शंकर रूम के बाहर से सुन लेता है। वो भी बहुत दुखी हो जाता है और परी के पास आकर कहता है, रो मत मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ को मैं रोकर नहीं रख पाई, मगर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम चुप हो जाओ। आज से मैं तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दूंगा। शंकर की बात सुनकर परी रोना बंद कर देती है। अगले सुबह शंकर खाना बनाकर दुकान पर चला जाता है और घर पर परी फिर से अकेली पड़ जाती है। वो फिर से दुखी होकर अपनी माँ के लिए रोने लगती है। शाम को शंकर घर लौटकर देखता है कि परी फिर से उदास बैठी है। ऐसे ही रोजाना होता रहा। शंकर भी दिन ब दिन बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस समस्या का हल निकाले। तब शंकर के कुछ करीबी रिश्तेदार ने शंकर की शादी मधु नाम की एक औरत से करवा दिया। शंकर मधु को अपने घर लेकर आता है और परी को बुलाता है। परी, कहाँ हो बेटी? यहाँ आओ। परी वहाँ आकर अपने पिता को ऐसा दूल्हा जैसा सजा हुआ देख चौंक जाती है। फिर मधु को देखकर अपने पिता से पूछती है, ये कौन है पापा? ये आज से तुम्हारी नई माँ है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा से ख्याल रखेगी और खूब प्यार भी करेगी, बिल्कुल जैसे तुम्हारी माँ करती थी। परी को सौतेली माँ के बारे में पहले से कोई आभास नहीं था, इसलिए वो ये सोचकर बहुत खुश हो गई कि अब उसे फिर से माँ का प्यार मिलने वाला है, और कहा, सच में ये मुझे पहले जैसा लाड प्यार करेगी? हाँ बेटा, मैं आज से तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम तो मेरी बेटी हो। तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, वो अपनी पढ़ाई हॉस्टल में कर रहा है। कल से उसका छुट्टी है, तो वो कल से तुम्हारे साथ ही रहेगा। जी माँ। उस दिन मधु परी का अच्छे से ख्याल रखती है। अगले दिन जब शंकर दुकान चला जाता है, तब मधु का बेटा रवि वहाँ आता है। माँ, मैं आ गया। अरे मेरा बेटा, परी, ये है मेरा बेटा। फिर अचानक से परी के साथ मधु का रवैया बदल जाता है। ओ महारानी, रुक, मेरा बेटा इतना दूर से आया है, जाकर इसका आराम का बंदोबस्त कर। और हाँ, आज के बाद ये तुम्हारे कमरे में ही रहेगा, तुम किसी दूसरे कमरे में रह लोगी, समझी मेरी बात? माँ, आप ये मुझसे कैसे बात कर रही हैं? कल तो आप अच्छी थी। और नहीं तो क्या? जा, और हाँ, अपने बाप को कुछ बताया तो तेरी खैर नहीं, और आज से सारा काम तू ही करेगी। लेकिन माँ,
मुझे कुछ करना नहीं आता। जब खाना बंद कर दूंगी ना, तब सब करना आ जाएगा। अब जाके शुरू हो जा। ऐसे ही मधु परी के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। लेकिन जब शंकर घर पर होता है, तब मधु परी से प्यार से बात करती है, और जब नहीं होता है, तब उसे नौकरों जैसा बर्ताव करती है। परी दिन भर घर का सारा काम करती थी। एक दिन शंकर शाम को जब घर लौटा, तो मधु शंकर की नजर में परी को बुरा बनाने के लिए कहने लगी, उफ, परी भी ना, कब से कह रही हूँ कि बेटा आ, हाथ पाँव की मालिश अभी कर देती हूँ, बाद में समय नहीं मिलेगा, मगर वो सुनते ही नहीं। ये सुनकर शंकर परी पर गुस्सा हो गया और कहा, क्या परी तुम्हें इतना परेशान करती है? क्या बताऊं, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, जब भी जो करने को कहती है वही कर देती हूँ, मगर फिर भी वो मुझे अपनी माँ नहीं मानती। शंकर गुस्से में आ जाता है और परी को डांट सुनाता है। इससे परी बहुत दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और कहती है, माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ, माँ। तभी वहाँ संजू की आत्मा आती है। रो मत मेरी बच्ची, मैं आ गई हूँ। अब कोई दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा। माँ, मगर तुम तो भगवान के पास चली गई हो, तो मैं तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ? ये सही है कि मैं आत्मा बनकर भगवान के पास चली गई हूँ, मगर तुम्हारी तकलीफ देखकर मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। फिर संजू ने जादुई से अपने हाथों में एक कंगन लाया और कहा, ये लो कंगन, ये जादुई कंगन है। आज से ये तुम्हारा सारा काम कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ बेटा। तुम जब भी मुझे याद करोगी, मैं आ जाऊंगी। और तुम डरो मत, मौका मिलते ही अपने पापा से सारा सच कह दो। तुम्हारा शुक्रिया माँ। संजू वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन से परी का सारा काम उस कंगन के जरिए आसानी से हो जाता है, तो उसे पढ़ने के लिए समय मिल जाता है। मगर मधु को ये सब हजम नहीं हो रही थी। इसलिए एक दिन जब परी पढ़ रही थी, तब मधु जाकर कहती है, हे महारानी, आजकल काम बहुत जल्दी कर ले रही है तू। बात क्या है? कोई जादू टोना सीख गई है क्या? और ये कंगन कहाँ से आई तेरे पास? चल दे मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। और मैं अब आप माँ बेटे का सारा अत्याचार सहन नहीं करूंगी। पापा को सारी बात बता दूंगी। क्या? तेरे इतना साहस? देख, आज मैं उस बुद्धू को तेरे खिलाफ और भी भड़काकर उससे ही तुझे पिटवाऊंगी। आज किसी कारण से शंकर दुकान जल्दी बंद करके घर जल्दी लौट आया है। इसलिए पूरी घटना शंकर दरवाजे पर खड़े होकर देख लेता है और गुस्से में आकर कहता है, छोड़ो मेरी बेटी को। मेरी फूल जैसी बेटी पर इतना जुर्म किया तुमने। मैंने सोचा परी के लिए माल आई हूँ, मगर तुम तो डायन हो, डायन। मधु हालत को संभालने की बहुत कोशिश करती है और शंकर से माफी भी मांगती है, मगर शंकर उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोनों माँ बेटों को उसी वक्त घर से निकाल देता है और रोते हुए परी से कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज से मैं ही तुम्हें माँ और पापा दोनों का प्यार दूंगा। लेकिन पापा, मम्मी तो मेरे साथ ही है। ये देखो जादुई कंगन, ये उसी ने तो दिया है। अब तो मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता है, सारा काम कंगन ही कर देती है। और माँ ने कहा है, जब भी मुझे उसकी याद आएगी, वो
मुझसे मिलने आ जाएगी। ये सब सुनकर शंकर परी को गले लगाकर अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता है। तब से दोनों बाप बेटी खुशी से दिन गुजारते हैं।